बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू वहुम यलअबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम आपकी बारगाह के अंदर एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो का मौजू है जमाई और जवाई, यानी दामाद और जो जमाई आती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सुनाएंगे कि जो बंदा वाज़ नसीहत कुरान और हदीस की बात बेतवज्जोही के साथ सुनता है उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। चाहे वो वाज़ नसीहत की बात जुमा के खुतबा के अंदर बयान हो रही हो या किसी महफिल या कोई प्रोग्राम हो, अगर कोई बंदा बेतवज्जोही के साथ सुनता है उसका कितना बड़ा वबाल आ जाता है। अल्लाह जल्ला मजदहू अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हैं। आगे अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू वहुम यलअबून। जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है उसे खेलते हुए ही सुनते हैं। इन दो आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ला मजदहू ने ऐसे अफराद, ऐसा तबका या ऐसे लोग जो दीनी बात को बेतवज्जोही के साथ सुनते हैं, तवज्जो नहीं करते या खेल कूद करते हुए सुनते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह जल्ला मजदहू ने इन दो आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया है। बेतवज्जोही के साथ दीनी बात सुनने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। एक मैं फ़र्ज़ी हिकायत आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक ख़तीब साहब जुमा के अंदर बयान फरमा रहे थे। उन्होंने दौरान बयान फरमाया कि जब तुम्हें जमाई आए, यानी शैतानी जब ख्याल आता है वस्सा तो जमाई आती है और इंसान अपने मुंह पर उंगलियां रखता है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें जमाई आए तो उस वक़्त ला हौल शरीफ पढ़ा करें। एक आदमी सो रहा था, गफलत के अंदर, नींद की हालत के अंदर था। उसको समझ आई कि शायद ख़तीब साहब ने ये कहा है कि जब तुम्हारा जवाई आए उस वक़्त तुमने ला हौल शरीफ पढ़ना है। वो बंदा सोते हुए ये बात सुनकर जब घर के अंदर आया, उसने अपने घर वालों को ये मसला बयान किया कि आज ख़तीब साहब ने जुमे के अंदर ये बयान किया है कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा जवाई आएगा यानी दामाद आएगा उस वक़्त तुमने ला हौल शरीफ पढ़ना है। ईद का मौका आया, उस बंदे का दामाद और उसकी बेटी घर के अंदर आए तो जो भी उसको मिलता है तो वो ला हौल शरीफ पढ़ता है। अब दामाद यानी जवाई को बहुत बुरा लगा और वो नाराज़ होकर चला गया कि माज़अल्लाह मैं कोई शैतान तो नहीं कि मुझे देखकर ये सारे के सारे ला हौल शरीफ पढ़ रहे हैं। मामलात बढ़े और नौबत तलाक तक आ गई। कुछ दानश्वर लोग उस इलाके के, उन महल्ले के बड़े बुजुर्ग जमा हुए और उन्होंने कहा कि मामला क्या है, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा बस रहा था, आसान अंदाज के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही थी, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम आपस के अंदर इतनी लड़ाई हो चुकी है और तुम तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी हो। उस वक़्त उससे जो सोकर सुनने वाले थे उसके दामाद यानी जवाई ने कहा कि मैं जब इनके घर के अंदर आया तो ये सारे मुझे देखकर ला हौल शरीफ पढ़ना शुरू हो गए। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों पढ़ा है। उसने कहा कि गुज़श्ता जुम्मातुल मुबारक के अंदर हमारे ख़तीब साहब ने बयान फरमाया है कि जब तुम्हारे घर के अंदर जवाई आए तो तुमने ला हौल शरीफ पढ़ना है, हमने इसलिए पढ़ा है। ये बात चलते चलते मस्जिद के इमाम साहब ख़तीब साहब के पास गई। उन्होंने कहा कि अरे बाबा, जब मैं ये बयान कर रहा था तुम सो रहे थे। मैंने ये कहा है कि जब तुम्हें जमाई आए उस वक़्त तुमने ला हौल शरीफ पढ़ना है। तुमने जमाई को जवाई यानी दामाद वाला माना लेकर तुमने अपनी बेटी का घर उजाड़ने के करीब कर दिया था। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये बात होती है कि जब हम बेतवज्जोही के साथ दीनी बात सुनते हैं या दीनी किसी महफिल के अंदर बैठते हैं, अंजाम कार ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे घर तक उजड़ने की नौबत आ जाती है। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब को हमेशा दीनी बातें तवज्जो के साथ सुनने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।